आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स के क्या टाइप होते हैं। देखो, डेटा साइंस की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स देखा था, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमने समझ लिया था। अब क्योंकि हमें इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करना है जिसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी समझना जरूरी है, तो प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। अब आज हमें देखने हैं इवेंट्स के टाइप्स देखना है, ठीक है ना। तो अब देखो, इवेंट होता क्या है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन किया था। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा इतना बड़ा क्या है, सैंपल स्पेस है। जैसे हम एक डाई थ्रो कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या है, हमारे पॉसिबल आउटकम्स है, उसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता है। हम क्या कर रहे हैं, कोई कार्ड्स निकाल रहे हैं, मतलब हमारा एक डेक ऑफ कार्ड्स है जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। हम एक कार्ड निकाल रहे हैं तो 52 कार्ड्स में से कोई सा भी कार्ड आ सकता है जब हमने कार्ड एक ड्रॉ किया है, ठीक है ना। तो वो 52 टोटल कार्ड्स क्या हुआ, हमारा सैंपल स्पेस हुआ, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस मतलब पॉसिबल आउटकम्स, ओके। उनमें से ये छोटा सा हमारा क्या हो सकता है, एक इवेंट हो सकता है। जो चीज हम चाहते हैं, ठीक है, वो क्या हो सकता है, इवेंट हो सकता है। लाइक हम चाहते हैं इवन नंबर आए, हम चाहते हैं कि किंग आए, मतलब जो भी हम ये चाहते हैं वो क्या हो सकता है, इवेंट हो सकता है। क्या हो सकता है, ये एक इवेंट हो सकता है, ठीक है ना। इस अब हमें क्या पढ़ना है, टाइप ऑफ इवेंट्स, किस किस टाइप के इवेंट्स हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं सिंपल इवेंट पे। तो सिंपल इवेंट क्या होता है, एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, जिसमें क्या हो, सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, ठीक है ना। अब अगर मैंने सोचा है कि मैंने एक डाई थ्रो किया है, ठीक है, और मैंने सोचा है कि 3 से छोटा कोई इवन नंबर आए, 3 से छोटा कोई इवन नंबर आए, तो 3 से छोटा सिर्फ एक ही इवन नंबर है जो कि क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा एक सिंपल इवेंट है। क्यों? क्योंकि सेट में सिर्फ एक ही क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो चीज आती है हमारी कंपाउंड इवेंट। तो सिंपल इवेंट के अपोजिट क्या होता है, कंपाउंड इवेंट होता है। इफ देयर इज मोर देन वन सैंपल पॉइंट, मतलब एक से ज्यादा अगर पॉइंट्स हो, जैसे मैं चाहती हूँ, वही मैंने डाई थ्रो किया है और मैं क्या चाहती हूँ कि इवन नंबर्स आए, तो उस केस में 2 4 6 क्या है, इवन नंबर से, क्योंकि 6 से बड़ा नंबर तो डाई थ्रो करने पर आ नहीं सकता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारा कंपाउंड इवेंट हुआ। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि मैंने एक कार्ड को निकाला है तो मैं चाहती हूं कि क्या आना चाहिए, एक ऐसा कार्ड आना चाहिए जिसमें क्या हो, डायमंड्स हो। तो ऐसे बहुत सारे डायमंड्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डायमंड सिर्फ एक ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हुए, हमारे कंपाउंड इवेंट्स हुए, ठीक है। इसके बाद में अब सर्टेन इवेंट मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया था, श्योर इवेंट, जिसके होने के 100% चांसेस हों, उसको सर्टेन इवेंट बोला जाता है। और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इसका एग्जांपल क्या है कि मैंने बोला कि मैं एक डाई को थ्रो कर रही हूं, ठीक है। तो ये तो क्या है, हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है। अब मैंने बोला है कि कोई ऐसा नंबर आए जो 0 से तो क्या हो, बड़ा हो, लेकिन 7 से क्या हो, छोटा हो। एक ऐसा होल नंबर आए जो 0 से बड़ा हो लेकिन 7 से छोटा हो। तो ऐसे ये 6 ही नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो भी क्या है, 6 हैं। और सैंपल स्पेस में भी कितने नंबर्स हैं, 6 नंबर्स हैं। तो इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है सर्टेन इवेंट की, ठीक है। इसी के अपोजिट होता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। मतलब ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता है, ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यही मैं एक डाई का ही एग्जांपल ले रही हूं कि सपोज क्या है, इसमें 1 2 3 4 5 6 बना हुआ रहता है डाई पे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है कि नंबर जो आना चाहिए वो 6 से बड़ा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 6 से बड़ा आना चाहिए। क्या इसमें 6 से बड़ा कोई नंबर है, नहीं है। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम है वो क्या है, 0 है। और सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये होता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। इसके बाद होता है इक्वली लाइकली इवेंट, मतलब जिसके होने के जो चांसेस हो वो उतने ही हो। एक ऐसा इवेंट जिसके होने के एग्जैक्टली उतने ही चांसेस हैं जितने दूसरे इवेंट्स के होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एक कॉइन को क्या किया है, टॉस किया है, तो हेड आने के चांसेस भी 50% है और टेल आने के चांसेस भी क्या है, 50% है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वली लाइकली इवेंट है। इसी तरह से अगर मैंने एक डाई को थ्रो किया है तो उसमें हर एक नंबर के आने के चांसेस क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। इस 1 के आने के चांसेस भी 1/6 हैं, 2 के आने के चांसेस भी 1/6 हैं, 3 के आने के चांसेस भी 1/6 है, सभी के आने के चांसेस क्या है, 1/6 हैं। तो इसको इक्वली लाइकली इवेंट बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देखो, इवेंट्स दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम आर नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट।
ऐसे इवेंट्स जो साथ में नहीं हो सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोला जाता है। तो मान लिया ये है हमारा सैंपल स्पेस, ये है हमारा कोई सा एक इवेंट, ये है हमारा कोई सा दूसरा इवेंट, क्या इन दोनों इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन है, क्या नहीं है, तो इनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोला जाएगा। इसका एग्जांपल ये है, वही मैंने सपोज किया है 1 से लेकर, मैंने चिट्स रखी हैं 1 से लेकर टोटल कहां तक 10 तक नंबर्स की चिट्स मैंने डाल रखी हैं, ठीक है ना। मुझे लकी ड्रॉ से मतलब कोई सी भी एक चिट को क्या करना है, रैंडमली पिक करना है, ओके। अब यहां पर अगर एक जो ए जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, ऑड नंबर्स को डिनोट कर रहा है, किसको, ऑड नंबर्स के सेट को डिनोट कर रहा है। बी जो है वो डिनोट कर रहा है इवन नंबर्स के सेट को डिनोट कर रहा है। तो ए के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, 1 3 5 7 एंड 9 आ जाएंगे। इसी तरह से बी के अंदर क्या आ जाएंगे, नंबर्स 2 4 6 एंड 8 एंड 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर्स इसमें, 5 नंबर्स इसमें है, ठीक है। अब ये जो इवेंट्स है वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। ये दोनों इवेंट्स साथ में हो ही नहीं सकते कि ऑड नंबर आ सकता है या इवन नंबर आ सकता है। जब भी मैंने कोई चिट निकाली तो यहाँ ऑड आ सकता है या इवन नंबर आ सकता है। कुल मिला के इन दोनों सेट्स में क्या कुछ भी कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, मतलब अगर हम क्या करें, एक सैंपल स्पेस को पार्टीशन कर दें, ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस है, उसको हम पार्टीशन कर दें। इस डायग्राम को रहने दो, आप ये वाला डायग्राम देखो, इसको मैंने कुछ इस तरह से क्या कर दिया है, पार्टीशन कर दिया है। 1 2 3 एंड 4, क्या इनके बीच में कुछ भी कॉमन है, नहीं है, तो इसको मैंने क्या कर दिया है, पार्टीशन कर दिया है, ओके। सच दैट देयर यूनियन इज द सैंपल स्पेस इटसेल्फ, कि अगर मैं इन सभी सेट्स का क्या करूं, यूनियन करूं, 1 2 3 एंड 4, इन सभी का यूनियन करूं तो मुझे वापस क्या मिल जाए, सैंपल स्पेस ही मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएंगे। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि मैं ऑड और इवन को कंबाइन कर देती हूं तो उस केस में मुझे क्या मिलने वाला है, वापस पूरा सैंपल स्पेस ही मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे बस बात ये हो रही है कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट थे, हो सकता है कि ये मैंने 3 सेट्स लिए हैं, 1 2 एंड 3। अगर मैं बात कर रही हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की तो 1 और 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, 2 और 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। लेकिन एग्जॉस्टिव की बात करूँ तो 1 2 और 3 ये तीनों मिलके क्या बनेंगे, एग्जॉस्टिव बनेंगे। 1 और 2 मिलके एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं बन सकते, क्योंकि 1 और 2 को मिला के मुझे पूरा सैंपल स्पेस नहीं मिलने वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 और 2 को मिला के मुझे पूरा सैंपल स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। लेकिन 1 2 3 और 4 को मिला के मुझे सैंपल स्पेस मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसी पर हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वो डिपेंड करती है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका जो आउटकम है वो प्रीवियस आउटकम पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है। डिपेंडेंट इवेंट, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या किया है, एक कॉइन को टॉस किया है, ठीक है। मैं क्या चाहती हूँ कि कॉइन को मैं बार बार अगर टॉस कर दूं तो मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे सीक्वेंस में, सीरीज में हेड मिलने चाहिए या टेल्स मिलने चाहिए, कुछ भी मैं चाहती हूँ। अगर मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया है, कॉइन को टॉस किया है, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने कॉइन को टॉस किया, मान लिया वो हेड मिला है, ठीक है। मैंने सेकेंड टाइम भी कॉइन को टॉस किया तो हेड भी मिल सकता है, टेल भी मिल सकता है। फर्स्ट टाइम हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1/2 थी, ठीक है। सेकेंड टाइम भी हेड आने की या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगी, वो चेंज नहीं होगी, वो डिपेंड नहीं करती है कि पहले क्या आया था। हम दूसरी बार भी कॉइन को टॉस करते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वही रहने वाली है, 1/2 ही होने वाली है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। थर्ड टाइम भी मैं अगर कॉइन को टॉस कर दूं तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। मतलब हमेशा 50-50% चांसेस ही होने वाले हैं। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ये तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। पहले क्या आया था उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी चांसेस 50% ही हैं, ठीक है। डिपेंडेंट इवेंट्स जो होते हैं वो ऐसे इवेंट्स होते हैं जिनका जो आउटकम है वो प्रीवियस आउटकम पे डिपेंड करता हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या दे रखा है, एक बैग दे रखा है जिसमें कुछ रेड बॉल्स हैं, तो ये रेड बॉल्स हैं, ठीक है।
और उसके बाद ये ब्लू बॉल्स हैं। अब अगर हम बात करें फर्स्ट आउटकम की कि फर्स्ट बॉल मैंने निकाली है, उस बैग में हमें दिख नहीं रहा है कि कौन सी बॉल कहाँ है, मतलब ट्रांसपेरेंट बैग नहीं है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट बॉल ऐसे ही निकाली है, रैंडमली निकालनी है, तो उसके चांसेस किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, कोई सी भी बॉल आ सकती है। अगर मैं बात करूं रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो कितनी हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। तो ये फर्स्ट केस में तो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि जब मैंने सेकेंड बॉल निकाली और वो बॉल मैंने वापस से रखी नहीं है, मैंने सपोज रेड बॉल निकाल ली है, ठीक है। अब अगर मैं सेकेंड बॉल निकालती हूं, तो उस केस में मेरे रेड बॉल आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, 2/4 हो जाएंगे। यहाँ 2 क्यों हुआ, क्योंकि रेड बॉल निकल चुकी हुई। यहाँ 4 क्यों हुआ, क्योंकि एक बॉल कम हो चुकी है। तो ये प्रीवियस आउटकम पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से ब्लू बॉल अब आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, 2/4 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक बॉल हमारी कम हो गई है। तो हमने क्या देखा कि अगर किसी इवेंट के होने के चांसेस प्रीवियस इवेंट पे डिपेंड कर रहे हो, तो उसको डिपेंडेंट इवेंट्स बोला जाता है। अब नेक्स्ट आता है एडिंग प्रोबेबिलिटीज, कि हम प्रोबेबिलिटीज को किस तरह से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लिया प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है, तो हमारे पास कुछ जो थी ग्रीन बॉल्स थी एक बैग में, और कुछ जो थी वो क्या थी, येलो कलर की बॉल्स थी। ओके, देयर आर टोटल 5 ग्रीन एंड 7 येलो बॉल्स इन अ बैग। ओके, अब हमें क्या करना है, हम ये देखना चाहते हैं कि ग्रीन या येलो, हमने जो बॉल उठाई है वो ग्रीन है या हो सकता है इसमें से कुछ और भी हो, ठीक है। अब हमारा जो एम है वो ये है कि हमें ये निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन और येलो बॉल, ग्रीन या येलो बॉल आने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी 5/12, क्योंकि टोटल बॉल्स कितनी है, 12 है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम येलो की बात करें, तो येलो की प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है, 7/12 होने वाली है, ठीक है। तो ग्रीन और येलो की अगर हमें बात करनी है, ग्रीन या येलो बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हमें करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ग्रीन और येलो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 5/12 और 7/12, इन दोनों को ऐड किया तो 12/12, जो कि क्या आ जाएगा, 1, जो कि अभी के केस में बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखो हमारे पास टोटल बॉल्स ही कितनी थी, ग्रीन येलो, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मिलके हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट बन रहे हैं। क्या बन रहा है, एग्जॉस्टिव, क्योंकि अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा पूरा टोटल सैंपल स्पेस, हम मान लेते हैं और कोई सी बॉल नहीं है, तो हमारा पूरा सैंपल स्पेस हमें क्या हो रहा है, रेडी मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या हो गया, एक श्योर इवेंट हो गया। क्यों, क्योंकि ग्रीन या येलो उनमें से तो कोई सी बॉल आएगी, और तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसीलिए इसका रिजल्ट क्या आया, 1 आया। मतलब आप देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने पर यहाँ पर सही रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पर कोई सी और भी कलर की बॉल्स होती तो भी आपको सही रिजल्ट मिल जाता। मान लिया यहाँ पे ब्लू कलर की भी कुछ बॉल्स होती और उसका नंबर क्या होता, 2 होता, उसका नंबर क्या होता, 2 होता। तो यहाँ पर हम 12 की जगह क्या लिख देते, 14 लिख देते। यहाँ पर भी हम 12 की जगह क्या लिख देते, 14 लिख देते, ठीक है। क्या लिख देते, 14, क्योंकि अब 2 बॉल्स हमारे पास क्या हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं, ठीक है। अब इनमें से ग्रीन या येलो के आने के चांसेस कितने होंगे हमारे, टोटल उस केस में क्या हो जाएंगे, 12/14 क्या हो जाएंगे हमारे चांसेस हो जाएंगे ग्रीन या येलो बॉल निकालने के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ग्रीन और येलो मिलके 5 + 7 कितने हैं, 12 है, ठीक है। 12/14 ये सही है रिजल्ट। लेकिन क्या एडिशन जो है इस तरह से करना हमेशा सही रिजल्ट देगा, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमारे पास एक बैग है जिसमें कुछ बॉल्स है जिन पे जो नंबरिंग की गई है वो कैसे की गई है, 1 से लेकर टोटल 12 तक नंबरिंग की गई है, ठीक है। अब हमें बोल रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग इवन नंबर्ड बॉल, एक ऐसी बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ जिस पर इवन नंबर है, ठीक है। तो यहां तक हमारे पास टोटल जो इवन नंबर से कौन कौन से हैं, तो 2 एक इवन नंबर है, ठीक है। इसके बाद 4 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, फिर 8 एक इवन नंबर है, फिर 10 और 12। तो टोटल कितने इवन नंबर्स हुए, 1 2 3 4 5 6, 6 इवन नंबर्स हुए, ठीक है। तो 6 और टोटल सैंपल स्पेस में कितने नंबर्स हैं, 12 नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहां तक हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग बॉल नंबर लेस देन 9, 9 से छोटा नंबर। अब 9 से छोटे नंबर वाली कौन कौन सी बॉल्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये क्या है, 9 से छोटे नंबर वाली बॉल्स हैं। टोटल कितनी है, टोटल 8 बॉल्स हैं, ठीक है। तो ये हुआ 8/12।
अब हमसे किसी ने बोला कि इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ बॉल विच इज इवन नंबर्ड और लेस देन 9, मतलब ऐसी बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ वो जो या तो इवन नंबर वाली में हो या भले ही 9 से छोटी हो, इन दोनों में से कोई सी भी हो चलेगा उनको, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि इन दोनों में से एक ही कंडीशन हो, इन दोनों में से कोई सी भी हो हमें चल जाएगा, ठीक है। तो हम सोचते हैं चलो हम इन दोनों को ऐड कर देते, तो हमने किया 6/12 और 8/12, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 14/12 आ रहा है। तो क्या ये हमारा रिजल्ट सही, क्या ये हमारा जो रिजल्ट आया है वो सही है, वो हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, हमसे पूछा क्या गया था, इवन नंबर और या तो इवन नंबर और नंबर लेस देन 9, ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी हो चलेगा। तो हम पहले ऐसे नंबर्स निकालते हैं जो भले इवन हो या लेस देन 9 हो। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले इवन का देखें तो वो क्या हो जाएंगे 2, और फिर क्या हो जाएगा 4, 6, 8, 10, ठीक है। लेस देन 9 अगर हम काउंट करें तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे 1। अब क्योंकि 2 ऑलरेडी सेट में आ चुका है तो हम यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो 1, और फिर हमारा क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा हमारा, क्यों 2 क्यों नहीं आया बता दिया, 4 भी नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, और 8 तो ऑलरेडी है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे इवेंट्स कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ठीक है, क्योंकि यही वो नंबर्स हैं जो या तो इवन है या फिर क्या है हमारे, या तो क्या है इवन, और इसमें सॉरी 12 भी आ जाएगा क्योंकि हम इवन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या है वो नंबर्स हैं जो या तो क्या है इवन है या फिर क्या है 9 से छोटे हैं, ठीक है। तो हम काउंट करते हैं ऐसे कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे सिर्फ 10 नंबर हैं, ठीक है। तो हमारे जो फेवरेबल इवेंट है वो क्या है 10 है, ओके। और टोटल नंबर्स कितने हैं 12 है, लेकिन यहां पर जो हमारा रिजल्ट आया है वो तो क्या आया है 14/12 आया है, जबकि आना क्या चाहिए था 10/12 आया। और यहाँ पर हम चेक करें तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से क्या आई है ज्यादा आई है, जो कि क्या है गलत है, ओके। तो हमारा रिजल्ट आना क्या चाहिए था 10/12, क्योंकि हमारे जो फेवरेबल इवेंट्स है वो क्या है इवन नंबर और लेस देन 9, इवन नंबर और लेस देन 9, तो उसमें ये वाले नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट 14/12 क्यों आया है, तो इसका रीजन ये है कि जब हम इवन नंबर और इन दोनों को सेपरेटली कर रहे थे तो कुछ ऐसे नंबर्स थे जो इन दोनों के बीच में क्या थे कॉमन थे। देखो एक डायग्राम की हेल्प से इस चीज को हम समझते हैं। हुआ क्या था कि हमने देखा एक हमारा था ये इवेंट, दूसरा इवेंट था जो कि हम इवन नंबर्स का बोल सकते हैं, दूसरा जो इवेंट था वो क्या था नंबर्स लेस देन 9, तो ये था, ठीक है। तो ये था हमारा पहला इवेंट और ये था हमारा दूसरा इवेंट था। ये दोनों इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में कुछ नंबर्स कॉमन थे। देखो पहला इवेंट हमारा क्या था जिसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये नंबर्स थे। दूसरा जो इवेंट था वो क्या था जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 थे। अब हम यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि 2, फिर 4 और 6 और 8 ये जो नंबर्स हैं वो इन दोनों के बीच में क्या है कॉमन है, वो इन दोनों के बीच में क्या है कॉमन नंबर्स हैं। यहाँ पर 10 और 12 एक्स्ट्रा है और यहाँ पर कौन कौन एक्स्ट्रा है 1, 3 और 5, 7, ठीक है। तो कुछ नंबर्स क्या है इन दोनों के बीच में क्या है कॉमन है, जो कि जब हमने सेट ए की प्रोबेबिलिटी निकाली थी उसमें भी आ चुके थे और जब हमने सेट बी की प्रोबेबिलिटी निकाली थी उसमें भी आ गए थे। तो ये जो चीज है ये क्या हो गई थी 2 बार हो चुकी थी, क्या हो गई थी 2 बार हो चुकी थी। ये जो 4 नंबर्स हैं जो कि दोनों के बीच में कॉमन है वो हमारी दोनों प्रोबेबिलिटीज में आ चुके थे, ठीक है। इसीलिए हमारा रिजल्ट क्या आया है गलत आया है। तो अगर हमें सही रिजल्ट चाहिए, हमें ए और बी हमें सही रिजल्ट चाहिए और जब हमारे जो सेट्स हैं वो डिसजॉइंट नहीं है, मतलब उन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा PA प्लस PB। सिर्फ हमें इन दोनों को ऐड ही नहीं कर देना है, हमें इनके बीच में जो कॉमन है प्रोबेबिलिटी उसको हमें क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने क्या देखा कि ऐड करने पर जो प्रोबेबिलिटी आई थी वो क्या आई थी 14/12 आई थी, जो कि गलत थी। अब अगर हम इसमें से इस चीज को सब्ट्रैक्ट करें तो अब हम देखें इन दोनों के बीच में कॉमन कितने नंबर्स हैं, टोटल 4 नंबर्स जो हैं वो इन दोनों के बीच में क्या है कॉमन है, ठीक है। 2,
4, 6 एंड 8 ये क्या है, इनके बीच में कॉमन है। तो अगर हम 4/12 को इसमें से, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो हमारा जो है ये हमारा इस तरह से क्या बना है, यूनियन का, और का मतलब क्या होता है, यूनियन का फॉर्मूला बना है। ये क्या है, इंटरसेक्शन, जो दोनों के बीच में क्या है, कॉमन है, ठीक है, जो दोनों के बीच में क्या हो, कॉमन हो। तो अगर कोई हमें बोलता है इवन नंबर भी हो साथ ही वो 9 से छोटा हो, तो उस केस में ये इंटरसेक्शन यूज होता है। अगर हमें बोल रखा है इवन हो या भले ही क्या हो, वो 9 से छोटा हो, तो उस केस में हमारा ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, यूज होगा।